Okay, so welcome to the class today, and guys, we have seen so many things in the linear expression till now. Okay, and we have seen elimination. We have already learned about uh, cross multiplication method, different types of elimination questions. Right? You can see here. So many things already we have done. So let's move on quickly. Yes, yesterday I have taught you condition for solubility of linear equations. राइट गाइस? तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये कैसे याद रखने का जो टेक्निक है कि ये देखो यहाँ पे रेशियोज में लिखते हैं, बट याद करने का टेक्निक जो है, फॉर नो सॉल्यूशन इट विल बी a इज इक्वल्स टू b नॉट इक्वल टू c। फॉर नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं गाइस। नो सॉल्यूशन जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ में आपको पैरेलल लाइन का ग्राफ, अगर आप लोग को ग्राफ की थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है, बिकॉज मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर इनकंसिस्टेंट वी गेट पैरेलल ग्राफ। ओके गाइस, फॉर इनफाइनाइट नंबर जो है वो ग्राफ जो हमें आता है वो आता है हमको, यू कैन से ओवरलैप ग्राफ। ओवरलैप क्या होता है मैं बताऊंगा। एंड फॉर यूनिक सॉल्यूशन यू गेट इंटरसेक्शन ग्राफ लाइक दिस। यहाँ पे इंटरसेक्शन बनके एक पॉइंट बनता है एंड दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन। जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा आप लोगों को गाइस, तो मैं ग्राफ के बारे में बताऊंगा। ग्राफ इज वेरी इजी, आप आसानी से कर सकते हो, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। जो मेजर थिंग्स हैं, जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज राइट नाउ इन दिस। So give me a second. चलिए गाइस, सो कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी मैंने कराया है, किसी प्रैक्टिस किया है, किसी को डाउट है कुछ? नो सर। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। सो फॉर द गिव मी सेकंड, मैं थोड़ा सा पेज इंक्रीज कर लेता हूँ। यस सर, डाउट है। डाउट है? ओके, क्या डाउट है और किसका डाउट है बताओ जरा। सर इस चैप्टर का 3D है ना एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। 3D कौन सा एक्सरसाइज है आपका? आरएस अग्रवाल से आप बोल रहे हैं? यस सर। एक सेकंड, आरएस वाला मेरे पास नया वाला है कि पुराना वाला है? नया वाला। नया वाला, एक सेकंड, नया वाला का मेरे पास होगा ही, में सेकंड, एक मिनट होल्ड कीजिए गाइस। और ये कौन बच्चा आता है जाता है, एक मिनट। ओके, खुशी कल कहाँ थे आप? खुशी, खुशी आवाज जा रही है? यस सर। कल कहाँ थे आप? सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा ओके, चलिए कोई बात नहीं। ओके गाइस, सो 3D में डाउट है प्रतिभा को। ओके, एक मिनट। 18 नंबर कौन सा है 3D में? 18 नंबर। ओके सर 18 और 19। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? ओके, अब मैं यहाँ क्वेश्चन अपलोड भी कर देता हूँ गाइस। और 18 19 में कैसे डाउट हो सकता है? चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन अपलोड करके देखता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। सो गाइस देखिए, प्रतिभा को डाउट है 18 एंड 19। दिस इज द क्वेश्चन गाइस, इफ यू सी दैट। राइट प्रतिभा, यही क्वेश्चन है ना प्रतिभा? यस सर। तो ये जो क्वेश्चन में ऊपर में जो कहता है, क्या कहता है ऊपर में क्वेश्चन? कि हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? 18 और 19 आपका डाउट है, पहले कौन ले, 18 ले 19 ले, बताओ। दोनों सेम टाइप दिख रहा है, 19 इज मोर टफ, मैं 19 नंबर लेता हूँ, ठीक है? चलिए, सो आई एम गोइंग टू टेक द 19 नंबर। तो 19 नंबर में देखो गाइस, ऊपर क्वेश्चन रीड करो, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन मैं पुट अप नहीं कर पाऊंगा अगेन। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसने बता दिया हमको, तो क्या कंडीशन इनफाइनाइट की होती है? a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, राइट? मतलब ये हो जाएगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, राइट गाइस? तो चलिए इसको लिखिए जरा यहाँ पे। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k माइनस 1
a2 की वैल्यू हो जाएगी k+1। b1 देखें तो यहाँ पे देखो ये -1 है तो -1, b2 जो है 1 - k, और c1 क्या हो जाएगा, अगर इसको देखेंगे तो ये इधर इधर लेफ्ट लेके जाएंगे तो माइनस, अगर माइनस नहीं भी लगाते हैं तो कोई बात नहीं होती है, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं आता है। यहाँ पे देखिए ये -3k+1, माइनस बाहर में रहेगा, देखो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे गाइस इसमें, प्रतिभा आपने क्या किया था, किसको इक्वेट कराया था, किसको किसको इक्वेट कराया बताओ, पहले दूसरे को या पहले तीसरे को? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट कराया आपने, चलिए तो हम भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करते हैं। गाइस प्लीज बी साइलेंट, घर का सारा सब मतलब क्या घर में खाना क्या, अंजलि म्यूट योरसेल्फ, नहीं तो सब पता चल जाएगा सभी लोगों को कि घर में क्या बना हुआ है। चलिए सो हम गाइस आगे देखते हैं। यहाँ पे तो प्रतिभा ने बोला कि फर्स्ट और थर्ड को उसने इक्वेट कराया, सो लेट्स वर्क आउट विद द थिंग्स। यहाँ 5 और यहाँ 3k+1, क्या करेंगे गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, राइट? तो k-1 टाइम्स 3k+1 इज इक्वल्स टू 5k+1। इसको सॉल्व करेंगे गाइस, क्या हो जाएगा, ये 3k² प्लस k माइनस 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5k+5, ठीक है? और वर्कआउट करते हैं गाइस, तो ये 3k² ये हो गया हमारा, राइट? उसके बाद गाइस ये वाला 5 के अगर इधर लेके आते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो -5 - 3 इज 8, और ये 1 तो -7k आ जाएगा, राइट गाइस? और ये वाला उठ के अगर इधर चलाएगा हमारा तो -6 हो जाएगा। कैन यू सी दैट प्रतिभा, सेम इक्वेशन आया था प्रतिभा? नो सर, मेरा कुछ गलत हो गया यहीं पे। हाँ, हाँ 3k² है ना, वही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, तो इसको जो है, तो चलिए तो इसको जो है ये इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है आप फैक्टराइजेशन से, क्योंकि आप क्लास 9 से फैक्टराइजेशन पढ़े हुए हो ऑलरेडी, अभी मैंने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं पढ़ाया, बट फैक्टराइजेशन तो पढ़े हो ना। फैक्टराइजेशन से 3k² - 7k, और ये माइनस ही है ना, हाँ माइनस ही है, सो -6, तो -6 इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे गाइस इसको, देखिए ये और ये रफ में क्या करते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, जिनको नहीं पता है वो देखिए प्लीज, यहाँ पे देखिए फोकस होके कि 3 और -6 को हम मल्टीप्लाई पहले करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखा रहता है, इफ यू सी दैट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो आप a और c वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है गाइस? मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, तो ये -18 हो जाएगा। -18 के बाद आप क्या करोगे गाइस, इसको माइनस भूल जाओ फिलहाल, और आप इसको फैक्टराइज कर, तो देखो जैसे ही मैंने फैक्टराइज किया तो मुझे 2 और 9 मिल गया। तो 2 और 9 के हेल्प से मतलब हमको क्या करना है, जो भी यहाँ आएगा प्रोडक्ट उसको फैक्टराइज चाहे 4 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, 10 नंबर में फैक्टराइज हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हम क्या करेंगे कि उसको 2 नंबर में ब्रेक करेंगे। हमारा जॉब ये है, हमारा काम ये है कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ आएगा उसको 2 नंबर्स में, जैसे मैंने यहाँ 2 और 9, मैं चाहूँ तो इसको 3 और 3 भी कर लिख सकता हूँ, तो 3 नंबर बन जाएंगे, लेकिन 3 नंबर नहीं चाहिए मुझको 2 ही नंबर चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि इनको इसको मल्टीप्लाई करके कैसे कर सकते हैं। तो देखिए गाइस मेरे पास 2 नंबर कौन कौन से आ गए, 9 और 2। 9 और 2 देखेंगे तो हमको चाहिए निगेटिविटी, पहले क्या चाहिए हमको, निगेटिविटी। तो किसको निगेटिव माने, बड़े वाले को निगेटिव मानोगे तभी तो निगेटिव आएगा, राइट? तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा -7, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया मिडिल टर्म हमारा, मतलब मिडिल टर्म को हम ब्रेक करके -9 एंड 2 +2 लिख सकते हैं गाइस, ठीक है? अब उसके बाद देखिए इसको एक और चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देखो कि क्या ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो हाँ जी दे रहा है सर, तो चलो तो फिर लिखो, फिर कोई बात नहीं, जब ये दे रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -9k प्लस 2k -6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3k कॉमन, सो k -3, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो k -3। अब देखो एक चेकिंग और भी है गाइस, कि अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आया
इस मेथड में एक चेकिंग और भी है कि अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आया मतलब आपने कुछ गलती की है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आपने कुछ गलती की है, राइट? उस गलती अगर नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ गलत किया हो, कुछ ठीक करो। अभी हमको सेम आ रहा है मतलब हमने कोई गलती नहीं की है, तो हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 टर्म। ये क्या हो गया? 2 टर्म। 2 टर्म इसको कॉमन फिर ले सकते हैं, तो k - 3 कॉमन ले लिया एंड देन 3k + 2 = 0। तो इसको इक्वेट कर दो, तो ये इक्वेट हो जाएगा, तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी और दूसरी k की जो वैल्यू है, इफ आई सी हियर, मुझे k की वैल्यू -2/3 मिलेगा। प्रतिभा, कैन यू चेक द आंसर? मेरे पास आंसर नहीं है। कैन यू चेक द आंसर फॉर 19 नहीं 18, कौन सा 19 नंबर? प्रतिभा यस सर, सही है। सही है ना? तो जो आप डाउट कह देते हो तो एक दूसरी बार भी तो ट्राई कर लिया करो, कम से कम ट्राई यस सर, करोगे। 2-3 बार किए थे तो वही 3k² उसको फैक्टराइजेशन करना था, वो दिमाग में नहीं था तो। ओहो, चलो कोई बात, अब क्लियर है। तो यस। देखो मैंने 19 तो बना दिया, तो आप 18 खुद से कर पाओगे? यस सर। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, हम सभी लोग यहाँ पे। सो वी हैव टू मूव नाउ। इस ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है गाइस? देखो इससे अच्छी बात है कि देखो ये सॉल्व कर रही है तो डाउट होता है, आप लोग सॉल्व नहीं करो तो डाउट ही नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज ये है, किसी को डाउट होता ही नहीं है। हाँ, जब सॉल्व सर करोगे। हाँ बोलिए। सर, क्वेश्चन को स्लाइड कीजिए तो पीछे स्क्रीनशॉट ओके लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया करो, लिखा करो। लिखने से क्या होता है कि याद हो जाती है चीजें, ठीक है? चलिए, तो हम गाइस आगे बढ़ते हैं एंड आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू राइट नाउ। आगे बढ़ने नहीं, वन क्वेश्चन नहीं, मेरे पास 2 क्वेश्चन है जो मुझे कराने हैं आपको, ठीक है? एक ये पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं एंड ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व। सर हो गया, आगे कीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया करो, लिखा करो। लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, बट चलो ठीक है, टाइम नहीं है, इट्स ओके, वी कैन मूव नाउ। सो हो गया प्रतिभा? शैल वी मूव? यस सर, हो गया। चलिए, so guys, this is a problem which you have to solve it, so please go and solve. Is that clear guys? Is that clear guys? जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं तो मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा। Go ahead. चलिए जल्दी 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 गाइस। Do it quickly.
Okay, Pratibha. Yes, Pratibha. Sir, m is equal to 5 and n is equal to 7. नहीं, n की वैल्यू रॉन्ग है. m is right, but n की वैल्यू रॉन्ग आ गया. और किसी का आंसर गाइस? देखो इतना पढ़ाया तो एक दो क्वेश्चन तो मैं चेकिंग के लिए दूंगा ही ना. ये तो पता कैसे चलेगा कि आप लोगों की लर्निंग हो भी रही है नहीं. तो गाइस प्लीज सॉल्व प्रॉपर्ली. और इस संडे आप लोग का लीनियर इक्वेशन का टेस्ट भी है, तो बी रेडी फॉर दैट. ओ वर्ड प्रॉब्लम तो हुआ ही नहीं है. ओके ओके, चलो कोई बात नहीं. m is equal to 2 and n is equal to 7. नहीं, wrong. Sir, m is equal to 5 and n is equal to 1. Good, that's great. That is the right answer. That's correct answer. Akshay, that's good. बहुत बढ़िया. Perfect. Akshay and Pratibha का आंसर आया. और guys, I need more answers. More answers from you. Sir, m is equal to 5 and n is equal to 3. नहीं, m सही है. is equal to 5 or n is equal to 1. अभय का आंसर राइट है. श्याम जी, your answer is wrong. Ayushi, tell me. m is equal to 5 or n is equal to 1. Good, good guys, good. चलिए. m is equal to 5 or n is equal to 1. हाँ, perfect, perfect. सही है. अच्छी बात है. अच्छे लोगों का आंसर आ रहा है. गुड, राइट सूरज, करेक्ट. तो सबने बनाया है, लोगों का सुन के मुझे बता दे रहे हो. सर सॉल्व किया. सॉल्व किया ना. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देखिए गाइस, अगर देखिए एकदम फ्रैंकली एकदम ट्रू होके यहाँ पे रहिए. ठीक है, ट्रू होके रहने का दो रीजन है. तो वही मैंने आपको पहले भी समझाया है कि डॉक्टर इन सबसे बोलोगे तो गलत दवाई दे देगा. वही चीज है कि अगर मेरे से आपको बोलोगे कि नहीं सर मैंने तो बनाया है, और रियलिटी में आप बस दूसरे का आंसर सुन के बता दोगे, तो क्या होगा कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं, फिर वो चीज आपको आएगी नहीं. एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. आप बोर्ड का पेपर उठा लो पिछले 10 साल का. ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा. बोर्ड के भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी. आप क्वेश्चंस उठा लो बोर्ड के और देख लो कि कैसे क्वेश्चंस पूछा है. ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, कोई नया चीज नहीं होता उसमें. मैं आपको एकदम 100% बोर्ड के लिए एकदम बोर्ड में नॉलेज तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ, साथ साथ बोर्ड के लिए मैं आपको इतना प्रिपेयर कर दे रहा हूँ कि आपको गाइस पता है, सिर्फ मेरा जो नोट्स है ना वो और कुछ पेपर्स मैं शेयर करूंगा, वो पढ़ के आप चले जाओगे. बोर्ड में गारंटी, हाँ वैल्यूज की गारंटी नहीं है. हो सकता है यहाँ पे 3 की जगह 5 हो जाए, 4 की जगह 2 हो जाए. दैट इज नॉट, मैं उसकी गारंटी नहीं देता हूँ. बट जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो तरीका होगा, क्वेश्चन का जो टाइप होगा, वो मेरे क्वेश्चन से एग्जैक्टली मैच 100% मैच करेगा. दैट इज माय गारंटी. और ये गारंटी आज से नहीं, पिछले 12 सालों से मैं देता आ रहा हूँ. ठीक है, तो चलो मैं एक बार झूठ बोलता, 2 बार झूठ बोलता, 12 सालों से तो सेम काम नहीं करूंगा ना. राइट. और यूनिट टेस्ट, इन सब टेस्ट में भी आते हैं. मैं आपको एकदम दिखा सकता हूँ. मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आपको. नहीं, आप प्राइवेटली शेयर करूंगा आप लोगों को. आप पेरेंट्स और मेरी बात हो रखी है, यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग मैच किया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये प्रूवन है. तो सभी का हो गया ये क्वेश्चन या बचा हुआ है? बताओ, किसी का भी, किसी से नहीं बनाओ. खुशी से नहीं बना. चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं खुशी, इट्स ओके. नहीं हुआ, नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम. आई विल टेल यू. सीखो, लेकिन सीखो. ओह सॉरी, मैंने क्वेश्चन वापस रिपीट किया. ओके खुशी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? सर m और n का वैल्यू निकाल. कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, राइट. तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है खुशी, ये बताओ. अच्छा कल आप नहीं थे ना. ओके, दैट इज द प्रॉब्लम. देखो इनफाइनाइट का कंडीशन क्या है?
इनफाइनाइट का कंडीशन ये है, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, ये कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी होती है। अब देखिए एक दिन क्लास मिस किए तो देखिए दिक्कत हो गई है, तो ट्राई कीजिए क्लास मिस नहीं हो। ओके, ओह आज तो यार फिजिक्स कराना था ना, चलो कल मैं करा दूंगा, मुझे याद दिलाना, कल मैं करा दूंगा। ओके, मैं भूल गया, मैं सीधा मैथ्स लेके बैठ गया। या चलो इस वीक मैथ्स खत्म ही कर देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है तो वो कर ही करे, खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। ओके हाँ, मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर अगर आप कंडीशन देखो तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन का कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हैं, तो आप इन कंडीशन पे देखो a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स c दे रखा है, हम वही कंडीशन देखो यहाँ अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b। ओ माय गॉड, ये मेरा पेन स्टक हो गया, गिव मी सेकंड गाइस, I need to save it. एक सेकेंड। ओके चलिए, वर्क कर रहा है। सो b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 गाइस। ठीक है, सो इफ यू सी हियर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इंक्रीज हो गया प्रेशर, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 बाई m प्लस n इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2m माइनस n, और जो ये इक्वल टू में है ना, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये 12 5m माइनस 1 लिख लिया। अब देखो कैसे इक्वेट कराएंगे गाइज हम इसको। अब यहाँ पर सिंपल से अगर आप देखो पहला और दूसरा, अगर गाइस किसी ने भी ये गलती की है तो प्लीज सुधार लेना। अगर आप इसको और इसको इक्वेट कर देते हो तो यहाँ भी दो वेरिएबल है, यहाँ भी दो वेरिएबल है, सो इट विल नॉट गिव यू द प्रॉपर आंसर। या करके चेक कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट, आप वो भी ट्राई करो, कोई भी ट्राई कर सकते हो। मैं जो हूँ, मैं जनरली जो है फर्स्ट एंड थर्ड करने जा रहा हूँ इसमें, तो लेट्स सी क्या होता है। So 3m plus n, अच्छा वो छोड़ो, आप खुशी आपकी क्या मर्जी है, क्या करना चाहिए, पहला दूसरा या पहला तीसरा, किसको इक्वेट करें? खुशी पहला दूसरा, पहला में दूसरा। ओके चलिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं, कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे, आपकी मर्जी। ठीक है, सो नाउ अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो देखो 3 और 2, तो 6m माइनस n, और यहाँ हो जाएगा 4m प्लस n, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6m माइनस 6n, और ये हो जाएगा 4m प्लस 4n। अगर आप इसको फर्दर भी सॉल्व करते हो तो ये हमको आंसर क्या देगा, 2m, और ये इधर जाएगा तो माइनस 10n इक्वल टू 0। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? खुशी, ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब हमको दूसरा भी इक्वेट करके चेक कर लेते हैं, तो दूसरा इसको इसके साथ इक्वेट करके चेक कर लो, कोई बात नहीं। तो अच्छा, इसको मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो काट भी तो सकते हैं, यहाँ से 2 डायरेक्टली कर देंगे, तो 2m माइनस n और 12 5m माइनस 1, तो देखिए ये हो जाएगा 10m माइनस 2 इज इक्वल टू 12m माइनस 12n, राइट गाइस? अगर आप ये देखो तो ये हो जाएगा -2 इधर, और ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 2m माइनस 12n। कैन यू सी दैट? ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास हो गया, राइट? तो चलिए हम दोनों इक्वेशन इक्वेट करते हैं, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, गिव अ सेकेंड। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2m माइनस 10n इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है हमारे पास गाइस, 2m माइनस 12n माइनस 2। ओके, सो 2m माइनस 12n इज इक्वल्स टू माइनस 2, राइट? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे प्लस 2n हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस 2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या मिलेगा मुझको, n की वैल्यू 1 आ जाएगा, राइट? अब इसी में से कोई क्वेश्चन ले लो, मुझे ये वाला आसान दिख रहा है, मैं यही ले लेता हूँ।
So 2m minus 10n equal to 0. So 2m minus 10 into 1 equal to 0. So 2m minus 10 equals to 0. So 2m is equals to 10. So from here m will be 5. Guys, understand how we can do this? खुशी समझ में आया आपको कैसे करेंगे? खुशी सर आएगा। हाँ, तो ये अब अच्छा Yes, एक चीज आएगा। और, क्लास मिस हो गया, आप लोग के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। जब क्लास मिस हुआ तो वीडियो तो अपलोड मैं करता हूँ ना शाम तक भी। चलो कल भी मान लो कल वीडियो अपलोड नहीं किया, आज तो सुबह में उठकर वीडियो देख सकते थे ना आप। बताओ एक चीज बताओ, जो वीडियो देखा है कि नहीं देखा है कोई यहाँ पे? गाइस, आप लोगों में से वीडियोस देखे हो जो अपलोड करते हैं देखते हैं सर। Yes, sir. जो वीडियो देखे हो उसमें क्या समझ में नहीं आता है? जो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, सेम चीज ही रिकॉर्ड होके जाती है। कोई भी फर्क आता है क्या वीडियो में? बताओ जरा सा भी कि कुछ चेंजेस या कोई जो एग्जैक्टली जो हम यहाँ करते हैं, जो बात करता हूँ, सेम चीज वहां अपलोड मैं करता हूँ। Yes, तो sir. ठीक है, कल आप एब्सेंट हो गए, मान लिया कि एब्सेंट थे, तो वीडियो नहीं देखा जाके आपने कि क्या पढ़ाया सर ने कल? वो तो आप कभी भी देख देख सकते हैं। कभी भी देख सकते हो। उसमें तो ऐसा नहीं कि अभी 10 बजे है तो 10 बजे ही जाना है। हाँ, खुशी बताओ, अब इससे क्या हुआ? इससे आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी कि मेरी लर्निंग इफेक्ट होगी? ये बताओ। आप एब्सेंट हो गए, मान लिया, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम था, जेन्युइन प्रॉब्लम था, अब या बीमार हो गए, जो भी है, बट बीमार भी हो जाओगे गाइस तो घर में तो बैठ के खाना खाते हो ना? हाँ, बाद बाकी काम तो करते हो, मोबाइल चलाते हो, खेलते हो, सब काम करते हो। तो जब वो सब काम हो सकता है तो वीडियो देख के समझने में क्या चलो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, बट वीडियो देख के क्लास समझने में क्या दिक्कत है? वहां जो समझ नहीं आता आके पूछ लेते यहाँ पे कि सर मेरे को वो चीज नहीं समझ आया कि कैसे आपने बनाया। मैं तो हर चीज एक्सप्लेन करके यहाँ देता हूँ। तो गाइज रिक्वेस्ट है, एक तो पहली चीज कि आप एब्सेंट नहीं हो, ठीक है, सब बेस्ट ऑप्शन है कि एब्सेंट नहीं हो। अब किसी के साथ कोई दिक्कत हो ही जाती है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, वहां से सीख सकते हो, मैंने वो भी ऑप्शन दे रखा है। तो इतने ऑप्शंस मैं देता हूँ। पता है एक वीडियो अपलोड करने में मुझे टाइम लगता है अच्छा खासा, बिकॉज उसमें दूसरा काम भी करता हूँ, साथ में वीडियोस अपलोड करता हूँ, आपको यहाँ क्लासेस भी दे रहा हूँ, अदर स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे जो क्लासेस लेते हैं हमारे। अभी आपको तो सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो दूसरे जो हैं, जो पेड बच्चे हैं, जो उनका केमिस्ट्री भी है, उनका फिजिक्स, उनका बायोलॉजी भी है, उन सब की क्लास को मैनेज करना हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बता रहा हूँ। IITian टीचर भी हमारे यहाँ क्लासेस लेते हैं, ओके, एंड बट वो आते हैं, वो शाम में आते हैं, और शाम में वो हमारी क्लासेस जो हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सब की क्लासेस रन होती हैं इवनिंग में, एंड दे आर टेकन बाय एक्सपीरियंस पीपल। हमारे पास बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो अनअकैडमी से हैं और वेदांतु से भी हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से भी हैं, एंड द प्राइस इज वेरी वेरी लेस फॉर देम, ओके। तो वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा कुछ मैं यहाँ फ्री देता हूँ, मैं सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ओके, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू इन दिस। तो लेकिन मुझे तो मैनेज करना है उनकी भी क्लासेस को, देखना है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सब कुछ मुझे देखना पड़ता है, उसके बाद भी मैं इतना सारा देता हूँ। तो प्लीज यूज दैट, ओके। चलिए गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है? ये क्लियर Yes, है? चलिए, yes. तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड वी आर मूविंग फॉर द वर्ड प्रॉब्लम्स नाउ। नहीं, वर्ड प्रॉब्लम से एक और क्वेश्चन, यस, एक क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है, गिव मी अ सेकंड, गिविंग यू, कैन यू सी दैट गाइस दिस क्वेश्चन? मैं ये खुद सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखो गाइस, ये लिखा हुआ है नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्या है ये? नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो की तो मैंने कंडीशन बताई ही नहीं है आप लोगों को। अगर आप देखो यहाँ पे, नॉन जीरो का कंडीशन बताया है क्या? नहीं बताया है। अब एक बात बताओ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दैट इफ आई से द स्टेटमेंट यू हैव नॉन जीरो मनी इन योर पॉकेट। मतलब नॉन जीरो मनी मतलब क्या, कि ऐसा थोड़ा ना कि आपके पास जीरो मनी है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है,
कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, राइट गाइस, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो अब देखो, अब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, अब कैसे पता करेंगे कि अभय के जेब में 1 ही रुपया है या अभय के जेब में 10 रुपया है, कैसे पता करेंगे? कोई ऑप्शन है हमारे पास? नहीं ऑप्शन है, राइट। तो हम मान Yes, के sir. चलेंगे कि अभय के जेब में 10 रुपए हैं, ज्यादा रुपए हैं, कितने रुपए हमें नहीं, इनफाइनाइट रुपए हैं। तो यहाँ पर जो लोग यूनिक सॉल्यूशन का अगर जो कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन अप्लाई करो, तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन मींस ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। लेकिन नॉन जीरो का ये मतलब तो नहीं हुआ कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, हो सकता है 4 सॉल्यूशन हो, 5 सॉल्यूशन हो, 10 सॉल्यूशन हो, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। तो उस केस में हम यूनिक सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। ओके, बहुत से लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन ले लो, काम चला लो, नहीं, हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं हम? Infinite. इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लेते हैं, बिकॉज इट हैज मेनी सॉल्यूशन। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे नॉन जीरो का मतलब वन सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बेटर ये है कि आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, वी विल नॉट टेक दिस। अब यूनिक, अब देखो यहाँ एक मजेदार चीज और आती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे ही आप लोगे तो ये कहता है a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 ऑल मस्ट बी इक्वल। लेकिन जब आप वैल्यूज प्लेस करोगे यहाँ पे गाइस, तो देखो क्या मजेदार चीज होती है, ये हो जाएगा 0/0। अब बच्चा क्या बोलेगा, सर 0/0 इज 0, नहीं, 0/0 इज 0/0 Infinite. इनफाइनाइट, राइट। तो जो इनफाइनाइट के कंडीशंस जब आ जाती हैं तो हम उनको हटा देते हैं, हम उनको कंसीडर ही नहीं करते। तो वापस से घूम के हम तो यूनिक सॉल्यूशन पे ही आगे देखा जाए तो, राइट, वापस से घूम के हम कहां पर आ गए? यूनिक सॉल्यूशन पे आ गए। बट कंडीशन आपको ये लगानी है, मैंने इसलिए यूनिक सॉल्यूशन नहीं बोला कि इस क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन काम जरूर कर रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ कुछ वैल्यूज दे देता, मान लो यहाँ 5 दे देता, यहाँ 7 दे देता, तब क्या करते? तब क्या करता? तो यूनिक सॉल्यूशन ला तो वहां रॉन्ग हो जाता। तो हर क्वेश्चन पे अलग अलग नई चीज तो नहीं बताऊंगा मैं, राइट। तो आप लोग गाइस जब नॉन जीरो का केस हो तो आप प्लीज इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही लोगे। लेकिन अगर 0/0 कंडीशन राइट में आ जाता है कहीं भी या मिडिल में भी, आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे। इज इट क्लियर दैट? और अगर नॉर्मल वे में अगर नंबर्स दे रखे हैं तब तो कोई बात नहीं, नंबर्स ले लो, ठीक है। और अगर 0/0 है तो प्लीज एक्सक्लूड दैट। तो देखो मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा? 35k इज इक्वल, सही लिखा ना सब कुछ? हाँ सही है। सो 5k इज इक्वल्स टू 30, so k इज इक्वल्स टू 6। 6। अंडरस्टैंड हम कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं? ये Yes, sir. क्लियर है? हाँ, जो मैं चीजें बताई हैं प्लीज प्लीज उस पर ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी वीडियोस में आपको सीधे बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन ले लो। नहीं जी, यूनिक सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए यूनिक ले रहे हैं, दैट आई अंडरस्टैंड। क्यों ले रहे हैं यूनिक? क्योंकि 0/0 होने से हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि नॉन जीरो के लिए आप ऑलवेज ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन ही लोगे, नहीं, पार्टिकुलर इस क्वेश्चन में यूनिक है क्योंकि 0/0 आ रहा है, राइट। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम इनफाइनाइट ही लेंगे, और अगर बाद में भी किसी दूसरे क्वेश्चन में 0/0 मिलता है तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. चलिए गाइस, सो खुशी, इज दैट क्लियर टू यू? खुशी Yes, sir. और खुशी, आपका वर्क ये है, हमारी सारी क्लासेस जितनी भी क्लासेस हुई हैं यहाँ पे, जो लोग भी गाइस 1-2 क्लास भी एब्सेंट हुए हैं, मुझे नहीं पता कि कितने एब्सेंट हुए हो, बट मुझे लगता है सब लोग प्रेजेंट ही हो, ठीक है। जो लोग एब्सेंट हुए हैं या कोई क्लास मिस हो गई है, प्लीज जाके वीडियोस कवर करो। वीडियोस में क्या कवर करना है? आपको एलिमिनेशन मेथड कवर करना है, कैसे पढ़ाया गया है, और उसमें बहुत सारे टाइप्स मैंने बताए हैं, तो गो फॉर ईच टाइप्स। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा गाइस, अब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां पे हम इक्वेशंस बनाएंगे पहले, तो वो इक्वेशन बनाना तो मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन ऑलरेडी जो इक्वेशंस फ्रेम होके बन के आ चुके हैं, जो इक्वेशंस, एक सेकेंड, जो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे आपको करना सिखाया है, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस मैंने सिखाया है। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में होगा x और y, तो कैसे करेंगे,
राइट। यहाँ देखो फिर नीचे नंबर और फ्रैक्शन दोनों है तो कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे देखो कैसे हैंडल करेंगे, वेरिएबल्स भी दे रखा है तो राइट। यहाँ x -1 y -2 है तो कैसे हैंडल करेंगे, सारे टाइप्स में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ देखो x -y और x + y जब रहेगा तो कैसे हैंडल करेंगे, राइट। तो ये बात जो है, ये जो चीज है, ये चीज मैं बार बार तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि बार बार अगर मैं करूंगा सेम चीज तो वो क्लास में कि ये महीना दिन में भी खत्म नहीं होगा चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग को अब वर्क क्या है आप लोगों का, कि जिन लोगों का छूटा है या जो भी है, इक्वेशंस कैसे सॉल्व होगा, प्लीज गो थ्रू द वीडियोस, प्लीज गो थ्रू द नोट्स, प्लीज गो। देखो यहाँ पे कैसे इंटरचेंज हो रहा है नंबर्स, तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, आप इन सब को प्लीज जाके, डेसिमल्स वाले कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे डेसिमल आ गया राइट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप देखो मैंने डिस्कस किया हुआ है, कोई भी टाइप छूटा नहीं होगा गाइस। अगर कोई छूटा है टाइप प्लीज मुझे बता दो, ठीक है, आई विल, वो भी मैं बताऊंगा। अगर मुझसे कुछ मिस हुआ है, हो सकता है मैं ह्यूमन बीइंग, मिस हो सकता है, तो मुझे इन्फॉर्म करो कि सर ये वाला टाइप रह गया आपका, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से देखो मैंने सब यहाँ देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों मेथड्स बता रखे हैं। ग्राफिकल की अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, हम वर्ड प्रॉब्लम पहले खत्म करेंगे, देन वी विल गो फॉर ग्राफिकल, और इसके बाद मैंने जो कंडीशन वाला बताया है वो कंडीशंस आप करो, ठीक है। तो मेरा कहना ये है गाइस कि जिनका कुछ छूट गया हो, क्लियर नहीं है, गो थ्रू द वीडियो एंड प्लीज लर्न इट, क्योंकि नहीं लर्न करोगे तो वर्ड प्रॉब्लम में मैं इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कर करके तो नहीं दिखा सकता हूँ। इफ आई विल डू दैट, ये समझ लो वर्ड प्रॉब्लम में 60 प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम नहीं है 60, एंड मुझे वर्ड कितने वर्ड प्रॉब्लम, मुझे एटलीस्ट 15 प्रॉब्लम्स तो बोर्ड पर करने हैं, एंड एक एक प्रॉब्लम में टाइम लगेगा, राइट। तो इक्वेशंस सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी अब बनती है, क्योंकि अब आप कैपेबल हो गए हो। मैंने देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ भी बताया था उस दिन की, ग्राफ में कैसे कैसे आता है। तो प्लीज गाइस आप लोग प्रैक्टिस करो जिससे आप इक्वेशन सॉल्व करने के कैपेबल हो जाओ। एंड गाइस इफ यू विल सी दैट, यहाँ देखो हम 71 पेजेस पे हैं अभी, एंड स्टिल वर्ड प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट। तो मतलब समझ लो ये 100 पेजेस का आपका नोट्स बन रहा है, ये मोर देन 100 पेजेस जाएगा गाइस, ठीक है। अब आप किसी भी क्लासेस में चले जाओ, इतने प्रॉब्लम्स कोई नहीं कराता एक टाइप पे। देखो एक हमने कंडीशन पढ़ी थी, कंडीशन पे देखो हमने कितने सारे टाइप्स किए हैं फॉर द कंडीशन। आई थिंक ये देखो यहाँ पढ़ा है मैंने, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 5 6 यहाँ 7 क्वेश्चन बनाया आज। फिर इसको बनाने के बाद फिर 8वां क्वेश्चन मैंने दिया। 8 क्वेश्चन एक टाइप पे मैं कराता हूँ। अगर मेरा कोई भी टाइप देखो, 2 टाइप 3 टाइप, मैं एक एक मेथड पे 15 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो अगर ये सब कर लोगे ना गाइस, तो बाद बाकी कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। बट स्टिल आप कुछ नहीं है तो RS अग्रवाल से प्लीज प्रैक्टिस करो। जिनके पास RS अग्रवाल नहीं है मुझे बताओ, मैं दूंगा, वो भी मैं दूंगा। RS अग्रवाल नहीं है तो बोलो, आई विल गिव टू यू। ओके गाइस, ठीक है, चलिए आगे चले। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नो, चलिए गाइस। तो No, यस sir. बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा ग्रुप में नंबर ऐड नहीं है। ओके, हम करवा देंगे उसको, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, आई विल डू दैट। चलिए गाइस, सो वी आर गोइंग फॉर द वर्ड प्रॉब्लम्स नाउ। अब हम वर्ड प्रॉब्लम शुरू करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में गाइस सबसे पहला रूल, कुछ नहीं करना है, प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, सॉल्व नहीं होगा। अंडरस्टैंड? जो लोग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता वो प्रॉब्लम पढ़ते ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम पढ़ोगे तो अच्छा, हमारा काम क्या है यहाँ पे? हमारा काम है इक्वेशन फ्रेम करना और उस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो मैं तो फ्रेम करूंगा और आप लोग गाइस उस इक्वेशंस को फ्रेम लिखने के बाद आप सॉल्व भी करोगे, ठीक है। तो चलिए, सो वी कैन गो फॉर दैट। सो खुशी सिंह, कैन यू हियर मी? Yes, sir. प्लीज रीड द प्रॉब्लम loud. 7 chairs and 4 tables for a classroom and 7,000 rupees, while 5
chairs and 3 tables cost 5,080. Find the cost of each chair and that of each table. यस मतलब गाइस इसमें हमको पूछ रहा है कि एक चेयर की कॉस्ट क्या होगी और एक टेबल की कॉस्ट क्या होगी। अब चेयर टेबल दोनों सेम प्राइस पे तो नहीं मिलता है मार्केट में, अलग अलग प्राइस पे होगा, टेबल का प्राइस अलग होगा, चेयर का प्राइस अलग होगा, राइट गाइस। तो इसको देखो sir. कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, ओके आई विल यूज अ ब्लू पेन नाउ। सो लेट कॉस्ट ऑफ वन चेयर, देखो लिखने का तरीका, अगर आप इस तरह से नहीं लिखोगे एग्जाम में, आपको टीचर जो है आपका फेवरेट चीज देगा, वो क्या पता है, लड्डू। ठीक है, तो लड्डू जो फेवरेट आप लोग का है, मेरा नहीं है, मेरा रसगुल्ला। वो क्या मिलता है वहाँ जी हमारा, रसमाधुरी। रसमाधुरी खाए हो कि नहीं? कोई नहीं खाया, अच्छा। तो कॉस्ट ऑफ, चलिए कोई बात नहीं, कॉस्ट ऑफ चेयर, वन चेयर एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल। तो गाइज हम क्या मानेंगे यहाँ पे, 10 रुपया 5 रुपया ऐसे नहीं मानते हैं, एक्स और वाई मानेंगे। क्या मानेंगे हम? एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो ए क्यू का मतलब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए ऑब्लिक क्यू का मतलब है अकॉर्डिंग, जब मैं ए क्यू लिखूंगा ना इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, और ए ऑब्लिक पी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, तो बार बार मैं ये चीज नहीं लिखूंगा, प्लीज आप इसको अंडरस्टूड कर लो। A oblique Q मतलब according to question. So according to question, if I see here 7 chairs, तो guys अगर एक चेयर की कॉस्ट x रुपीज है तो 7 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7x। सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप आइसक्रीम खरीदते हो, टॉफी खरीदते हो, पेन खरीदते हो, मान लो एग्जांपल लो कि आपने आइसक्रीम खरीदा और एक आइसक्रीम 10 रुपए का आता है, तो 5 आइसक्रीम कितने रुपए का आएगा? You will multiply by 5, यही करते हैं ना। 50 आप लोगों ने परचेज तो बहुत किया होगा आइसक्रीम, बचपन से करते आ रहे हो। 50 रुपीज, राइट। तो मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स टाइम्स प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम, आप यही करते आए हो, राइट। खुशी आपने खरीदा है आइसक्रीम या नहीं खरीदा है? खरीदते हैं सर। खरीदे हैं, अच्छा, बीमार नहीं होइए, जोश लाइए। चलिए 7x इज द प्राइस ऑफ 7 चेयर एंड 4 टेबल बोलता है, तो 4 टेबल का मतलब 4y एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? टोटल कॉस्ट कितना आया हमको? टोटल कॉस्ट आया 7,000। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, राइट गाइस। दूसरा क्या कहता है? 5 चेयर्स एंड 3 टेबल। ये बहुत आसान इक्वेशन है गाइस, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 5 चेयर मतलब 5x, 3 टेबल मतलब 3y एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5080। ठीक है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। गाइस याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी इक्वेशन सॉल्व करने होंगे, 99% इक्वेशंस को 99% इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर, एलिमिनेशन। ठीक है, क्यों? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लोगे इट विल टेक मोर टाइम इन राइटिंग, ठीक है, और दूसरा अगर सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो बड़े बड़े नंबर्स हैं, देखो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स, वो फंसा देंगे आप, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स करने में फंस जाओगे, गलतियां हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था कि अब जैसे इसको एलिमिनेशन से आप करोगे तो जो छोटा वाला नंबर है ना उसको इक्वल बनाने की कोशिश करना, ये नहीं कि 7 से नहीं, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़े नंबर्स में गलतियां होती है, तो जो छोटा वाला नंबर है उसको इक्वेट करके सॉल्व करने की कोशिश करना। इज इट क्लियर दैट? यस सर। चलिए तो मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूं। तो देखो मेरे पास ये 2 इक्वेशंस आ गए, राइट। अब इस 2 इक्वेशन में एज पर रूल मैं y को इक्वेट करूंगा क्योंकि वो मुझे छोटा नंबर देगा। तो हमको y को अगर इक्वेट करना है तो मैं यहाँ लिखने नहीं, यहाँ हाँ यही लिख देता हूँ। चलिए, सो 7x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7000 और यहाँ पे है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5080। खुशी, कैन यू हियर मी? खुशी, यस यस सर। ऊपर वाले पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने नंबर से? विल मल्टीप्लाई बाय व्हिच नंबर? 3 से। और नीचे वाले को? नीचे वाले को 4 से। क्यों? हमको ये नंबर सेम करना है। तो इफ यू सी गाइस, पहला वाला इक्वेशन हो जाएगा, इफ आई सी हियर
इट विल बिकम 21x प्लस 12y और ये हो जाएगा 21,000। हम सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूं, कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा इसमें, सभी को मतलब ईच नंबर्स को, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, डजंट मैटर फॉर मी। और जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 20x प्लस 12y और ये 5 मतलब 20,000 आ चुका 320। हाँ एक सेकेंड, तो आई कैन राइट ऑन योर 320, ठीक है। अब इसको हम क्या करें गाइस, सेम साइन, इफ यू सी हियर गाइस वी आर गेटिंग सेम साइन, Subtract. सेम साइन करते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। Subtract. तो सब्ट्रैक्ट में ये उड़ जाएगा, राइट, सब्ट्रैक्ट में Yes, वो उड़ sir. जाएगा और नीचे बचेगा 21 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 1x और इधर कितना हो जाएगा गाइस, जस्ट चेक दैट। 680. हाँ, तो एक 21,000 में से 20,320 रुपए सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये हो जाएगा 680। तो देखो गाइस, एक x की वैल्यू मिल गई मुझको। नाउ अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ऊपर वाले में पुट अप कर देता हूँ। ओके, तो 7x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7,000, क्योंकि वो थोड़ा मुझे आसान दिख रहा था। तो ये 680 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7,000, राइट। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करके मेरी हेल्प करो। 4,760. गुड, 4,760 60. प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7,000। तो 4y कितना हो जाएगा, 2,000. हाँ बोलिए। 2,240. गुड गुड, तो 2,240 और y को हम 40. डिवाइड, 560. हाँ 40 लिखा है, एंड डिवाइड बाय 4 560। तो गाइस 60. अगर आप देखो तो यहाँ पर जो हमको कॉस्ट ऑफ द चेयर निकला, ये निकला 680 रुपए का और जो टेबल है वो निकला 560 रुपए का, एक चेयर एक टेबल। कैन यू सी दैट गाइस, एवरीवन? एवरीवन Yes, sir. Yes, ऊपर sir. से लेके नीचे तक कितने हैं? ओके, अभिनय, अक्षय, अंजलि, आयुषी, उसका कहाँ है, खुशी, खुशी सिंह, अभय, प्रतिभा, शिखा, श्यामजी, सूरज। एवरीबॉडी, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, चलिए। sir. Yes, sir. ओके, खुशी आपको क्लियर है कैसे कैसे करेंगे? खुशी, यस सर। हाँ, और थोड़ा Yes, दम sir. से बोलिए, दम से, एनर्जी, जोश, एनर्जी लाइए, जोश लाइए। एनर्जी नहीं रहेगी कैसे काम चलेगा? हाँ, सुबह में क्या खाए थे Yes. खुशी? नाश्ता किया है कि अभी नहीं? नहीं सर। अभी तक कुछ नहीं? वाह, बहुत बढ़िया, मतलब गजब। आप लोग गजब नहीं, गजबा हो, गजबा। मेरा बेटा बोलता है उसको गजब नहीं बोलने आता, वो कहता है गजबा। तो आप गजबा हो। खा पी के तंदुरुस्ती के साथ पढ़ाई करो। वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न हो गोपाला, तो भूखे पेट नहीं होगा पढ़ाई, ठीक है। पेट में जब अन्न रहेगा, भोजन रहेगा, तब पढ़ाई में ही मन लगेगा। भूखे पेट रहोगे ना तो भूख लगती रहेगी, अब फिर पढ़ाई कैसे होगा? आधा टाइम तो पेट सोचेगा खाने के बारे में, है बढ़िया बढ़िया मम्मी क्या बना रही है घर में, उसके बारे में, मम्मी ये बनाई है वो बनाई है। चलिए, और सभी लोग गाइस जो दूध नहीं पीते हैं, नाइट में दूध पीना शुरू कर दो और अपना रूटीन बना लो। 10th में ये सब जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ड्यू टू सम रीजंस मैं बता रहा हूं, स्टार्ट मिल्क ड्रिंकिंग। नहीं तो मिल्क ड्रिंक नहीं करोगे तो तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो इतनी मेहनत जो करनी है वो नहीं होगा। चलिए, सो बढ़ते हैं गाइस। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं गाइस, एंड आई विल टेक अनदर प्रॉब्लम राइट नाउ। ओके, एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट राइट नाउ। तो ये एक मनी प्रॉब्लम था। ये क्या था? एक मनी प्रॉब्लम, नॉर्मल मनी प्रॉब्लम। अब हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस, दैट प्रॉब्लम वी कॉल्ड इट फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रॉब्लम। इसको हम कहते हैं
फिक्स्ड इसका नाम है, फिक्स्ड चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज। ये इस टाइप के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं सारे टाइप्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। चाहे टाइप कैसा भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, इक्वेशन लिखना है और सॉल्व करना है, दैट इज आवर जॉब, राइट। सो नाउ आयुषी, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. प्लीज रीड द प्रॉब्लम लाउड। Taxi charges in a city consist of fixed charge and the remaining depending upon the distance traveled in kilometers. If a person travels 70 kilometers, he pay 1950 rupees, and for traveling 100 kilometers, he pays 1250 rupees. Express the above statements with the help of simultaneous equation and hence find the fixed charge and the rate per kilometer. ओके चलिए, सो गाइस मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ, यू ऑल आर फ्रॉम बिहार, तो हमारे यहाँ तो भैया पैसा फिक्स करा लेते पहले ही ऑटो में, ऑटो बुक करने से पहले कि भैया 200 रुपये लोगे, 100 रुपये लोगे जाने का, हो जाता नहीं तो शेयरिंग वाला भी फिक्स है, 10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया ऐसे ही। लेकिन जब आप जैसे कि ओला, ओला का नाम आपने सुना है, ओला भी चलता ही है दिल्ली, सॉरी वहां भी, तो ओला में जब आप बैठोगे तो आप लोगों को शायद पता है नहीं, ओला की एक कंडीशन है कि अगर आप मेरी गाड़ी में बैठ के उतर गए ना तो इतना रुपया आपको कम से कम देना ही होगा, राइट। उनका पर किलोमीटर के बेसिस पे ओला भी चलाते हैं, राइट। लेकिन ऐसा थोड़ा ना बोलोगे कि जी मैं 1 किलोमीटर चलूंगा 9 रुपए आपको दे के आ जाऊंगा, ओला वाला मार के भगा देगा, ठीक है, वो गाड़ी में बिठाएगा ही नहीं। उनका लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि लोग 1 किलोमीटर के लिए तो ओला थोड़ी ना करेंगे, वो लोग जाने दूर दूर जाने के लिए करते हैं, राइट। तो उनका 200-300 रुपए ऐसे बन जाता है, ठीक है, या 50-60 जो बनना है। लेकिन ओला में अगर आप देखोगे उनका बिल, तो उनका एक मिनिमम चार्ज हुआ है, ठीक है, मिनिमम चार्ज की भैया इतना तो आपको देना ही देना है, राइट। चाहे आप मेरे साथ घूमो नहीं घूमो, मेरी गाड़ी बुक किए हो, मेरी गाड़ी में बैठे हो, तो भाई जैसे एग्जांपल लो, आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में जो हमारे यहाँ गाड़ियां बुक होती हैं, या फिर ऐसे भी आप गाड़ी बुक करते हो, जैसे पटना से मुजफ्फरपुर जाना है, पटना से कहीं दरभंगा कहीं भी जाना है, तो गाड़ी वाला क्या कहता है, भैया मेरी गाड़ी एक दिन लेके जाओगे, मेरी गाड़ी का 1500 रुपया देना होगा, बाद बाकी पेट्रोल का पैसा आपका, यही बोलता है जनरली, बोलता है ना जी। तो वो क्या बोलता है कि Yes, sir. चार्ज 1500 रुपया तो मैं लूंगा, मैं तो वो गाड़ी अपने घर पे लगा के रखो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको 1500 रुपया दे जाना, चाहे आप गाड़ी में अपने घर पे रखो, चाहे गाड़ी कहीं भी चलाओ, उसको सिर्फ एक दिन का, मतलब वो सुबह से शाम का जो भी है वो एक दिन वो मानता है कि सुबह इतना बजे से ये एक दिन हो गया कि 1500 रुपया दे जाएगा। अब जब आप गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल डलवाएंगे ना जी, या डीजल डलवाएंगे ना, तो डीजल का कॉस्ट तो आपको बियर करना ही करना है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज। प्लीज म्यूट योर वीडियोस। सो फिक्स चार्ज को हम मानते हैं, फिक्स चार्ज इज x रुपीज, ये तो आपको पे करना है। अब वेरिएबल, जैसे मान लिया कि डीजल अभी एग्जांपल लो 100 रुपए लीटर है, तो जितना आप किलोमीटर चलोगे उतना 100 रुपया लगते जाएगा आपको, राइट। मतलब 100 रुपए इन द सेंस की जो भी गाड़ी की माइलेज होगी उसके बेसिस पे लगेगा। प्लीज म्यूट योर वीडियोस, स्टॉप वीडियोस। हाँ खुशी, प्लीज स्टॉप योर वीडियो। गिव मी सेकंड, क्या हुआ, काम क्यों नहीं कर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नो इशू। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू। खुशी आवाज आ रही है? एवरीबॉडी कैन हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए वेरिएबल चार्ज हम लेते हैं। वेरिएबल चार्ज इज व्हाट, कि पर किलोमीटर के बेसिस पे आपको पैसा देना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम मान लेते हैं कि y रुपीज इज पर किलोमीटर हमको पे करना है। तो पहला इक्वेशन देखें कि इफ अ पर्सन ट्रेवल 70 किलोमीटर्स,
तो जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पहला तो फिक्स चार्ज दे देगा हमको, राइट, फिक्स चार्ज, और जो वेरिएबल चार्ज है वो भी जोड़ेगा मेरे को, राइट, तभी तो टोटल कॉस्ट निकलेगी। तो देखो फिक्स चार्ज मतलब हो गया हमारा x रुपीज, वेरिएबल चार्ज पहले कितना किलोमीटर चला, वो पहले 70 किलोमीटर चला, तो 70 into y and that will make 950 rupees, ये पहला हो गया। दूसरा कितना चला, 100 किलोमीटर, कोई बात नहीं, तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है भैया, उसको पैसा ले ही जाएगा हमसे, ठीक है। और फिर वेरिएबल चार्ज जो है वो 100 किलोमीटर चला तो 100 टाइम्स y कर देंगे and that will give me what, that will give me 1250 rupees। क्लियर है गाइस? तो ये Yes, दो sir. इक्वेशंस आपको मिल गए एंड आई विल सॉल्व दिस इक्वेशन वेरी क्विकली क्योंकि मुझे पास टाइम नहीं है ज्यादा, मैं कर देता हूं। सो वी गॉट टू इक्वेशंस। तो देखो टू इक्वेशन मतलब x प्लस 70 y इज इक्वल्स टू 950। देखो मैंने लेफ्ट में इक्वेशंस बनाए हैं और राइट हैंड साइड में इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूं, और ये 1250। हमको x सेम है तो हम x को ही उड़ा देंगे क्योंकि सेम है ऑलरेडी, तो हमको ज्यादा मल्टीप्लाई करने का हमको ज्यादा पसंद नहीं है मेहनत। तो x उड़ा दिए तो कितना बच जाएगा, -30y, और यहाँ क्या बच जाएगा, 9 3 -300। So y will give me -300 upon -30, which makes how much? 10. मतलब ये 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चलेगा। एंड व्हाट इज द फिक्स्ड वैल्यू, तो चलो निकाल लेते हैं, आसान यही ये ऊपर वाला ही है। 7y is equals to 950, so x 70 times 10 950, तो x की वैल्यू हो जाएगी 700 रुपये, माइनस कर दो 950 से, तो ये हो जाएगा 250 रुपीज। तो गाइस देखो फिक्स हमारा कितना पैसा ले लिया, वो फिक्स बोला कि भैया 250 रुपये आपको देना है और 10 रुपये प्रति किलोमीटर भी आपको देना है, राइट, जैसे मतलब नॉर्मली वो लोग करते हैं वैसे यहाँ निकल के आ गया। कैन यू सी दैट? Yes, sir. चलिए गाइस ठीक है, एक प्रॉब्लम मैं और अभी यहाँ लूंगा, आपका टाइम थोड़ा सा और लूंगा मैं। तो ये है फिक्स्ड और वेरिएबल प्रॉब्लम। क्या है ये? फिक्स्ड और वेरिएबल प्रॉब्लम। सेम ऐसा ही प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सेम आप देखोगे तो ये भी एक एग्जांपल है। डोंट वरी गाइस, मैं ये नोट्स भेज दूंगा, आप नोट से लिखना, बिकॉज आई डू नॉट हैव टाइम, इसलिए मैं आपको लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ओके। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे इसमें क्या कहता है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, जैसे कभी हॉस्टल में आप जाते हो, स्कूल्स वगैरह में जो पढ़ते हो जो भी है, तो वहां एक फिक्स चार्ज होता है कि भाई इतना पैसा जो है वो देना होगा, राइट, एंड रिमेनिंग मतलब फिक्स चार्ज आपको देना है, एंड रिमेनिंग डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस, जितना आप खाओगे उस हिसाब से पैसा दोगे। तो एक बच्चा जो है वो 22 डेज खाता है मेस में और उसको 3070 रुपीज लग जाता है, और दूसरा बच्चा जो है वो 28 डेज खाना खाता है और उसको हॉस्टल का चार्ज 4000 देना पड़ता है। तो लेट्स सी व्हाट इज फिक्स्ड चार्ज एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हम इसको भी फिक्स्ड और वेरिएबल में मानते हैं, इसको फिक्स्ड एंड वेरिएबल का प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं। तो फिक्स्ड वाले में याद रखिएगा, लेट फिक्स्ड चार्ज, ऑलवेज ऐसे लिखेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज एंड वेरिएबल चार्ज, वेरिएबल इस डॉट डॉट का मतलब होता है सेम चीज में लिख रहा हूँ, y रुपीज पर डे। कैन यू सी दैट? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Yes, sir. अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फिक्स्ड चार्ज प्लस 22 टाइम्स y, और ये कितना पैसा दिया, 3370 रुपीज। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा फिक्स चार्ज एंड 28 डेज खाना खाया और इसको 4030 रुपीज देना पड़ गया, राइट गाइस? सो लेट्स सी, आई विल सॉल्व हियर। तो सिंपल सी बात है, x प्लस, ये आसानी से सॉल्व हो जाने वाला चीज है, राइट,
एंड यहाँ पे x plus 28y is equals to 4030. अब गाइस इसमें देखो, इसमें जो है x सेम है तो हम x को उड़ा देंगे, यहाँ बच जाएगा -6y और ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा 3370 minus 4030 660 माइनस में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 रुपीज, मतलब पर डे उसको 110 रुपीज देना है, राइट। अब जब पर डे 110 रुपीज देना है, so x plus 22y is equals to 3370, x 2210 is equals to 3370, तो x ये कितना हो जाएगा 3370 माइनस 22 110 है ना जी, तो 110 टाइम्स 22 ये 2400 होता है, सॉरी 2420 रुपए, ठीक है। सो 3370 में से अगर माइनस कर दें, मतलब 950 रुपए जो हैं उसका फिक्स्ड चार्ज है, और पर डे 110 रुपया जो है खाने का उसको लग जाता है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू दिस कैलकुलेशंस? Yes. क्लियर है sir. सभी को गाइस? तो देखो मैंने ये वर्ड प्रॉब्लम भी देखो करा के दिखाया है 3। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना होता है, बस वर्ड पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो, इक्वेशन फ्रेम करो और सॉल्व करो, दैट इज द जॉब, ठीक है। तो आप लोग गाइस जहां तक पॉसिबल हो आप ट्राई करो। मैं कल इसमें और भी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो डिस्कस करना है, जैसे कि एज प्रॉब्लम हो गया, डिस्टेंस प्रॉब्लम हो गया, स्पीड टाइम प्रॉब्लम हो गया, बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम हो गया, वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम हो गया, ट्रेन प्रॉब्लम हो गया, कार प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो एटलीस्ट 15-20 प्रॉब्लम तो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। अगर उतना भी कर लेते हो ना, एनफ है। लेकिन आप लोग प्लीज RS अग्रवाल सॉल्व कीजिए। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. और मैं ये PDF शेयर कर दूंगा एंड वीडियोस तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ बाय सेम डे, किसी दिन नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट डे मैं करता हूँ, ठीक है। सो गाइस प्लीज वर्क कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए एंड रिजल्ट आएगा। एंड दिस ईयर एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी टफ गाइस। एग्जाम जो है बोर्ड टफ होने वाला है, क्योंकि आपके बड़े सीनियर्स को बहुत छूट मिली है, ठीक है। तो एग्जाम आपका टफ होगा, ये मत सोचिए कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम होगा ही होगा, ठीक है। तो जो लोग सोच रहे कि अरे एग्जाम नहीं होगा छोड़ो ना क्या करते हैं, तो वो लोग लास्ट में रोएंगे, और रोएंगे कैसे, वहां वहां करके, ठीक है। वहां वहां करके बच्चा जैसे से रोता है वैसे ही रोएंगे वहां वहां। चलिए, तो क्लियर है? चले गाइस, किसी कुछ Yes, पूछना sir. है, कुछ कहना है, कोई कहानी सुनानी है, कुछ भी? एवरीवन, सभी को क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. Yes, तो sir. हम चलते हैं और हम लोग मिलेंगे कल। एक Thank you, मिनट, sir. बोला कुछ बोला, ओके बाय बोल, ओके ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर, ओके बाय बाय। Bye, sir.